नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के जातीय जनगणना के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम करार देते हुए भारतीय जनता पार्टी को कठोर चेतावनी दे दी है। अखिलेश यादव ने इस फैसले को इंडिया गठबंधन और पीडीए की एकजुटता की जीत बताया। साथ ही बीजेपी पर दबाव में यह निर्णय लेने का भी आरोप लगाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी पोस्ट में उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना का फैसला 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत है। हम सबके सम्मिलित दबाव से बीजेपी सरकार मजबूरन ये निर्णय लेने को बाध्य हुई है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में ये पीडीए की जीत का एक अति महत्वपूर्ण चरण है। केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। यह फैसला लंबे समय से विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की मांग थी। अखिलेश यादव ने इस फैसले को सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया और उन्होंने कहा कि यह जनगणना न केवल समाज के विभिन्न वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में हक और अधिकार दिलाएगी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगी कि अब तक वर्चस्ववादी ताकतों द्वारा दबाए गए समुदाय को उनका उचित स्थान मिले। वहीं उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि एक ईमानदार जनगणना ही हर जाति को अपनी अपनी जनसंख्या के अनुपात में अपना वो अधिकार और हक दिलवाएगी जिस पर अब तक वर्चस्ववादी फन फैलाकर बैठे हुए थे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का ये बयान न केवल बीजेपी की नीतियों पर हमला है, साथ ही यह भी बताते हैं कि अखिलेश यादव सामाजिक न्याय के मुद्दे को अपनी राजनीतिक रणनीति का केंद्र बनाए हुए। वहीं अखिलेश यादव ने बीजेपी को सख्त चेतावनी देते हुए अपनी चुनावी धांधली की रणनीति को जातीय जनगणना से दूर रखने के लिए कहा और उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने यह फैसला इंडिया गठबंधन और पीडीए के लगातार दबाव के कारण लिया है, न कि अपनी इच्छा से। बीजेपी की प्रभुत्ववादी सोच का अंत होकर ही रहेगा। संविधान के आगे मन विधान लंबे समय तक चल नहीं सकता और उन्होंने कहा कि यह बयान बीजेपी की नीतियों को नकारात्मक और विभाजनकारी करार देने का प्रयास है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने हमेशा सामाजिक न्याय के मुद्दे को दरकिनार करने की कोशिश की है। अखिलेश ने दावा किया कि बीजेपी की नकारात्मक राजनीति अब अपने अंतिम चरण में है और उनका ये फैसला उनके दबाव का परिणाम है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की राजनीति रणनीति का केंद्रीय बिंदु रहा है पीडीए, जिसे वे पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्गों का गठजोड़ बताते हैं और उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि पीडीए की एकजुटता ही भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेगी। इस बार भी उन्होंने जातीय जनगणना के फैसले को 90% पीडीए की एकजुटता की 100% जीत करार दिया है। यह बयान न केवल उनके समर्थकों को उत्साहित करने का प्रयास है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि इस मुद्दे को 2027 के विधानसभा चुनाव में एक प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रही है। समाजवादी पार्टी के समर्थकों और नेताओं ने भी अखिलेश यादव के इस बयान का स्वागत किया है। सपा के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया गया कि यह सिर्फ एक नीति निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए के बीजेपी को झुकने पर मजबूर किया। वहीं अखिलेश यादव ने इस फैसले को इंडिया गठबंधन की जीत बताया, जो दिखाता है कि वे इस मुद्दे पर विपक्षी एकता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी दल शामिल हैं, लंबे समय से जातीय जनगणना की मांग की थी। अखिलेश यादव ने कहा यह फैसला विपक्ष के प्रयासों का परिणाम है, जिसमें बीजेपी को इस मुद्दे पर पीछे हटने के लिए मजबूर किया। आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही यह मांग कर दी है कि जनगणना पारदर्शी और समयबाधित तरीके से हो। कांग्रेस ने कहा है कि जातिगत जनगणना के अभाव में सार्थक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रम अधूरा है। बता दें कि बीजेपी इस मुद्दे पर बचाव की मुद्रा में है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी और दलित वोटरों की बड़ी संख्या को देखते हुए बीजेपी इस मुद्दे को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर सकती है। हालांकि अखिलेश की आक्रामक रणनीति और पीडीए के नारे ने बीजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ा दी है। भारत में जातीय जनगणना का मुद्दा दशकों से चर्चा में बना रहा। सन 1951 के बाद से केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना की जा रही थी। 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना कराई गई थी, लेकिन इसके आंकड़े पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किए गए थे। अखिलेश और अन्य विपक्षी नेता लंबे समय से पूर्ण जातीय जनगणना की मांग कर रहे थे, ताकि सामाजिक और आर्थिक नीतियों को अधिक समावेशी बनाया जा सके। जातीय जनगणना का महत्व इस बात में निहित है कि यह विभिन्न समुदाय की जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को स्पष्ट कर सकती है। इससे सरकार को आरक्षण, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में लक्षित नीतियां बनाने में मदद मिले। अखिलेश ने कहा कि अगर लोगों को ये मालूम पड़ता है कि वो गिनती में कितने हैं, तब उनके बीच एक आत्मविश्वास भी जगता है, जिससे उनकी एकता बढ़ती है। अखिलेश यादव का 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक रणनीतिक
रोड मैप है। पीडीए के नारे और जाति जनगणना के मुद्दे को केंद्र में रखकर सामाजिक न्याय के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतकर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी और अब अखिलेश इस गति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं उन्होंने हाल ही के उपचुनाव में पीडीए की रणनीति को अपनाया था। हालांकि नतीजे उनकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे, फिर भी अखिलेश ने हार नहीं मानी। अब जाति जनगणना को एक बड़े मुद्दे के रूप में वो उभार रहे हैं। उनके समर्थकों का मानना है कि यह मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया रंग दे सकता है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की ये टिप्पणी और बीजेपी को दी गई चेतावनी ने उत्तर प्रदेश की रणनीति में एक नया मोड़ ला दिया है। जाति जनगणना का फैसला न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि विपक्षी दलों का दबाव अब बीजेपी को नीतिगत फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव की रणनीति और पीडीए का नारा कितना प्रभावी होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल साफ है कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की जंग अब और तेज हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क में। मैं सुष्मिता, नमस्कार।